everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This video is of topic Energy of Atomic Orbitals. Chapter is of Class 11, Chapter 2, Structure of Atom, and this is Part 27. हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था Shapes of Atomic Orbitals. We got to know that what are orbitals and उनकी different shapes कैसे define की जाती हैं. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हर orbital की energy differ करती है, क्या order होता है, increasing order, decreasing order कैसा रहता है atomic orbitals का. जो हम atoms की बात करेंगे उनको हम particularly दो categories में divide करेंगे. एक तो होंगे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया, दैट विल सी. और दूसरा हम बात करेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें देखना है. सो हम पहले बात करते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन एटम के केस में जो एनर्जी होती है उसके सिंगल इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n. यहाँ पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन या फिर हीलियम आयन या फिर लिथियम आयन. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो हीलियम आयन बनता है एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, एंड हाइड्रोजन में देयर इज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ऐसा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं होता, जो हम आगे देखेंगे. तो एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की वो इंक्रीज करती है विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, जैसे जैसे n बढ़ता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, वैसे वैसे एनर्जी भी ऑर्बिटल की बढ़ती है. यानी कि एनर्जी जो है एक ऑर्बिटल की, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. अगर हम हाइड्रोजन एटम कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, बाहर शेल है, उसके बाहर और शेल है, शेल में ऑर्बिटल्स होंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और उसके डिफरेंट शेप्स होते हैं. तो शेप्स में जैसे कि हमने पढ़ा था s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल्स लोब्स की फॉर्म में है, देन d ऑर्बिटल्स हमने देखा था उसके डिफरेंट शेप है, सो ऑन, f सो ऑन. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. फर्स्ट शेल यानी कि n क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1. अब इस केस में क्या है कि देयर इज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन द टू. ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन हमें पता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, इनके बीच में देयर विल बी अट्रैक्शन. ठीक है, वेयर इज अगर यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होता, जो कि इस केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में ये चीज़ एग्जिस्टेंट नहीं है, नहीं होगा ऐसा. तो ऐसे में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसमें एनर्जी जैसे यहाँ पे है तो n 1 है, तो उस केस में इट विल बी 1s. ठीक है, एंड फॉर n 1 l इज 0, सो इट इज 1s. 1s जो होगा दैट इज द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट क्या होता है, जिसमें बिल्कुल स्टेबल है आपका एटम, इट इज नॉट एक्साइटेड, लोएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी है. जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइटेड. ठीक है, ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है. इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की एनर्जी तो वह एक्साइट होके इट कैन जंप टू द हायर लेवल्स. इस शेल में कर सकता है जहाँ पे n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो n2 में l क्या होता है, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इट कैन हैव 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल. 2s और 2p ऑर्बिटल हो सकता है, तो इट कैन जंप टू दिस. तो यहाँ पे एक रूल ये आता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए 2s इज इक्वल टू
2p। तो यहाँ पे चाहे वो 2s में जाए या 2p में जाए, 2s क्या है, स्फेरिकल है, 2p क्या है, वो लोब्स की फॉर्म में ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं होता, जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी इफेक्ट होगा। तो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट ना होने के कारण 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी इक्वल ही रहती है। किसी भी में जाता है अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर जाता है, चाहे 2s में जाए या 2p में जाए, तो उसकी एनर्जी सेम रहती है। सिमिलरली अगर फर्दर n इज इक्वल टू 3 में जाता है, n इज इक्वल टू 3 में, तो चाहे वो 3s में जाए या 3p में जाए या 3d, बिकॉज हमें पता है n इज इक्वल टू 3, तो L क्या होगा, दैट कैन बी आइदर 0, 1 या फिर 2। तो 0 के केस में इट कैन बी 3s, इट कैन बी 3p में फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वी हैव डिस्कस px, py एंड pz की डायरेक्शन में, एंड 3d जिसमें कि d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो किसी में भी जाएगा एनर्जी सेम रहती है, बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में सिर्फ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन ही मैटर करते हैं और कोई भी फोर्स मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रॉन पे और कोई फोर्स नहीं लगता। सो दैट इज वाई एनर्जी इन ऑल द 3 केस आर सेम। सिमिलरली फॉर 4s में भी एनर्जी सेम रहता है। जब ये 4s में जाएगा, जहाँ पे n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो L क्या हो जाएगा, इट विल बी 0, 1, 2 एंड 3। तो इट कैन बी आइदर 4s, 4p, 4d या 4f। तो ऐसे केस में भी इन सब की एनर्जी सेम रहती है। सो ग्राउंड स्टेट में इट हैज़ ओनली 1s ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पहले शेल में ही होता है, n इज इक्वल टू 1 में, 1s में एक्साइट होके ये फर्दर ऑर्बिटल्स में जा सकता है, 2s, 2p किसी भी ऑर्बिटल्स में। अब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के केस में हमने देखा था, फॉलोइंग ऑर्बिटल्स दे आर डीजेनरेट। यहाँ पे 2s, 2p जो है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है। इसी तरह 3s, 3p एंड 3d दे आर डीजेनरेट, एंड 4s, 4p, 4d एंड 4f दे आर ऑल्सो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर सब शेल, जैसे कि हमें पता है p ऑर्बिटल्स 3 डायरेक्शंस में होते हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि तीनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑल द 3 p ऑर्बिटल, px, py, pz, उनकी एनर्जी सेम होती है एंड वो डीजेनरेट होते हैं। सिमिलरली इट इज़ फॉर द d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स में कौन कौन से होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल और कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, तो पिछले कुछ वीडियोस ज़रूर देखिए। दे आर द बेस फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी दैट वीडियो। ऑल 5d ऑर्बिटल्स में जैसे dx, dyz, dxz, dz स्क्वायर, देन dx स्क्वायर, y स्क्वायर, ये भी डीजेनरेट होते हैं, सेम एनर्जी होती है इनके केस में। सो यहाँ पे हम ऑर्डर जो लिख सकते हैं इन ऑर्बिटल्स का, सबसे कम एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम के केस में होती है। जब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें हम हीलियम आयन की भी बात कर रहे हैं या लिथियम आयन की भी, जिसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। सो जो ऑर्डर रहता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का इन हाइड्रोजन एटम, इस केस में वो इंक्रीज होता है। यानी इंक्रीज कैसे होता है, द ऑर्डर ये रहता है, सबसे ग्राउंड स्टेट लेवल जब मिनिमम एनर्जी है तो वो होती है 1s, ठीक है। देन उससे ज़्यादा होती है 2s की, एंड विच इज़ इक्वल टू 2p। ये डीजेनरेट लेवल है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है, 2 है तो उसकी एनर्जी सेम है, ओनली डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन हम देखेंगे आगे जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है, यानी s और p पे भी डिपेंड करता है। तो उस केस में 2s विल नॉट बी इक्वल टू 2p, whereas in single electron it is same, and 3s is equal to 3p is equal to 3d.
तो ये डीजनरेट हैं, तीनों की सेम एनर्जी है। एंड देन 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f, ठीक है। एंड इट इज सो ऑन, आगे जो भी ऑर्बिटल्स होंगे ओनली डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी को अगर हम ग्राफ फॉर्म में देखें तो यू कैन सी है ग्राउंड स्टेट लेवल है जो सबसे नीचे है, हायर एनर्जी होगी तो 2s है, देन 2p है, तो इनकी सेम एनर्जी है, लेवल सेम है, वेरेज 3s 3p में लेवल सेम है, सो ऑन। तो जैसे अब ये तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट के बाद जो लोएस्ट एनर्जी है, तो whenever an atom is excited, वो excited ज़्यादा देर नहीं रहता, it loses energy and comes back to the ground state। ये लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है, सब केस में ऐसे देखेंगे। जैसे वाटर है वो हाइट पे प्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा क्या है, ज़्यादा हाइट से नीचे की तरफ आएगा, बिकॉज ज़्यादा हाइट पे अगर वाटर है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ज़्यादा है, एंड इट विल कम डाउन बिकॉज वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो ऑलवेज जो एक्सेप्टेबल लेवल यू कैन से वो है ग्राउंड स्टेट लेवल, ठीक है। हम लोग भी है जब बिल्कुल रेस्ट पे होते हैं, लोएस्ट एनर्जी कब होती है, जब हम लेट जाते हैं, व्हेन वी आर स्टैंडिंग, तो वो हाई एनर्जी स्टेट है। तो ये हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की। लेट्स सी द डिफरेंस विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में ऐसा क्या होता है कि ये लेवल सेम नहीं होते। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें एनर्जी डिपेंड करती है नॉट ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट ऑल्सो ऑन द एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, कि s है कि p है, l क्या है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है एनर्जी लेवल। हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एनर्जी जो है ऑर्बिटल की इस केस में इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ के केस में क्या है, 1s से ज़्यादा एनर्जी है 2s की, देन 3s की, देन 4s की, 2p, देन 3p, देन 4p, देन 5p, ठीक है। ये ऑर्डर है। अब ऐसा ऑर्डर क्यों होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, लेट्स सी। एक गिवन प्रिंसिपल क्वांटम के लिए sp-df ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी है। l इज इक्वल टू 0 इसकी लोएस्ट एनर्जी होती है, देन l इज इक्वल टू 1 की यानी p ऑर्बिटल की होगी, देन की d ऑर्बिटल की होगी और f ऑर्बिटल की होगी। और उसका रीजन जो है, द आंसर टू दिस कि ऐसा क्यों होता है sp-df पे, ये डिपेंड करता है, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको हम अब डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमें पता है कि एक न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो देयर इज ओनली द अट्रैक्शन बिटवीन द टू, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होते हैं, सपोज इनर में यहाँ पे एक शेल है, फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 ये था, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और आउटर लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन कितना होगा, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, वो ये होगा कि इस केस में नॉट ओनली देयर विल बी द अट्रैक्शन बिटवीन द टू, यहाँ पे ये इसको रिपेल भी करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होगा। जहाँ न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसको रिपेल भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो चेंज होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना कम ये अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस से। अब ये डिफर करता है कि इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में है कि p में है कि d में है कि f में है। इन अदर टर्म्स अगर हम कहें तो शील्डिंग इफेक्ट कौन कॉज करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉज करता है। जो इनर शेल्स होते हैं, ठीक है, जो अंदर के शेल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो जो आउटर शेल में हैं इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर जो इफेक्ट कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिपल्शन, उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट n के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। वाई? बिकॉज आउटर इलेक्ट्रॉन जितना बाहर n है,
ठीक है, इसके बाहर भी कोई शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होगा, अंदर के और इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन हो गए जो कि इसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। तो जितना ज़्यादा n बढ़ेगा उतने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे रिपेल करने को, तो इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन n। एंड डिफरेंट सबशेल में s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है उसमें शील्डिंग इफेक्ट कम लगता है, देन द p ऑर्बिटल जो कि लोब्स फॉर्म में है, देन द d ऑर्बिटल, देन द f ऑर्बिटल, हियर इट इज f, ठीक है, देन द f ऑर्बिटल। सो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा और जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? ऐसे में क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा था न्यूक्लियस में और वो उसे इनर की साइड यानी कि कम एनर्जी की साइड खींच रहा था, लेकिन जब रिपल्शन भी ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन तो कम हो गई ना, तो अगर बाहर की तरफ जाएगा, आउटर शेल की तरफ जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी। एज वी मूव आउट आउटर शेल की तरफ तो एक्साइटेड स्टेट होती है, एनर्जी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। रिपल्शन उसे काटती है न्यूक्लियर चार्ज को, तो ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती। सो ये जो इंटरैक्शंस जो हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सा शेल है, यानी कि n कौन सा है और उसका शेप कौन सा है, शेल कौन सा है, कौन सा नंबर का शेल है और फिर उसका शेप भी कौन सा है। स्फेरिकल पे शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो शेल पे भी डिपेंड कर रहा है और शेप पे भी डिपेंड कर रहा है। सो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, देन द p ऑर्बिटल, देन एंड उससे ज़्यादा d ऑर्बिटल। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अगर s में है तो लोअर एनर्जी, देन द p, उसमें और हायर एंड देन द d। इस शील्डिंग इफेक्ट की ही वजह से सेम शेल में देयर विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है, जो कि हम आगे ग्राफ में अभी देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में वो n और l दोनों पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज वाई आप देख सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में 1s यहाँ पे होगा, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d एंड देन 4p। अब ये कैसे बनेगा, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, वो ये है कि रिलेटिव एनर्जी ऑर्बिटल जब आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करनी है तो द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l, जितना लोअर वैल्यू होगा एक ऑर्बिटल के लिए उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अगर इन केस दोनों ही ऑर्बिटल की सेम आ जाती है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप करते हो कि दोनों का सेम आ गया, तो ऐसे केस में हम n की वैल्यू को कंसिडर करते हैं, जिसका वैल्यू लोअर होगा उसकी लोअर एनर्जी होती है। अब ऐसे समझते हैं, n प्लस l को बस आप याद रखिए कि आपको इसको अप्लाई करना है ये देखने के लिए कि इसकी एनर्जी लोअर है कि ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 1s के केस में n का वैल्यू क्या है 1 और s का वैल्यू है 0, तो यानी कि 1 प्लस 0 इज 1। 2s के केस में n का वैल्यू क्या है 2 एंड l का वैल्यू क्या है 0, तो 2 प्लस 0 इज 2। एंड 2p के केस में इट विल बी 2 एंड 1 सो 3। अब 3s के केस में क्या है 3 एंड 0, इट विल बी 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो n प्लस l रूल से हमें ये देखना है 2p और n प्लस l रूल से 2p और 3s की तो एनर्जी सेम आ रही है, 3 है। अब हम क्या नोट करें, रूल नंबर 2, यानी कि n का वैल्यू देखो, जिसका लोअर n वैल्यू होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी, तो 2p और 3s में से 2 का n जो है वो छोटा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 2, तो इसीलिए 2p हैज़ लोअर एनर्जी देन 3s। तो ये दो रूल हैं जिसको आप याद रखिए टू नो अबाउट कि किसको आपने यहाँ पे नीचे दिखाना है और किसको ऊपर दिखाना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे तो दीज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। मल्टी इलेक्ट्रॉन देखिए, हाइड्रोजन एटम में तो बिल्कुल सेम चलता है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में यू नीड टू नो इट। तो सिमिलरली 3p के केस में क्या होगा 3 प्लस 1, तो इट इज़ 4 एंड वेयरएज 4s में भी 4 आ जाता है। तो अब इसमें हम फिर से n का वैल्यू देखेंगे 3p और 4s में, तो क्या वैल्यू होगा, n यहाँ पे 3p का छोटा है 3 है, तो इट हैज़ द लोअर एनर्जी।
तो इसीलिए हमने 3p को नीचे बनाया है यहाँ पे और 4s को ऊपर लिखा है। सिमिलरली फॉर 3d एंड 4p के केस में भी ये होगा 3 + 2 = 5 एंड 4 + 1 = 5, तो जिसका n छोटा होगा 3d, तो 3d हैज़ द लोअर एनर्जी देन दी 4p। ठीक है, एंड d में ये जो आप देखेंगे 5 ऑर्बिटल्स लिखे हैं। ठीक है, 4p में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एक और रूल आता है कि सेम सबशेल में एटॉमिक नंबर का क्या रूल होता है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल, एक ही सबशेल है, यानी कि एस सबशेल अगर हम कंसिडर करें फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, सेम सबशेल डिफरेंट हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, किसी भी डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें और सेम सबशेल की बात करेंगे तो वो डिक्रीज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर हम बात करें 2s ऑर्बिटल की, ठीक है, सेम सबशेल की हम बात कर रहे हैं, 2s ऑर्बिटल की जैसे एनर्जी 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन की वो ज़्यादा होगी देन द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द लिथियम, बिकॉज as the atomic number increases, energy decreases. This is the rule. Then the energy of 2s sodium and then energy 2s potassium. So this was about the energy of different atomic orbitals. अब हमें एनर्जी भी पता लगी, हमें पता लग गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है और हाइड्रोजन एटम में कैसा होता है। अब कुछ और रूल्स हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है कि अब हम इन ऑर्बिटल्स को कैसे भरते हैं, लाइक ऑफबो प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन हिंस रूल। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर्स। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इनकरेज करता है, सो लाइक करना मत भूलिए। साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और बेल आइकन जो सब्सक्राइब बटन के साथ ही दिया हुआ है उसको ज़रूर प्रेस करिए, बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी न्यू वीडियो अपलोड होता है। डू लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट आपके व्यूज़ एंड कोई अगर डाउट है। That's all for this video. Thank you very much.